हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू द स्टडी अमी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। दोस्तों, हम इसमें प्रूव करने जा रहे हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस इज 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या था प्रूव करने जा रहे हैं। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देखिए फिगर ड्रॉ करते थे, यानी ए बी और सी। ए बी सी का था इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले ए बी सी पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जो क्या फिगर कौन से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता है कि ए बी इक्वल होगा किसके? ए सी के। और ए सी किसके इक्वल होगा? ए बी के। और ए बी इक्वल मैंने कहता है कि थ्री साइड्स आर इक्वल, मैंने तीनों साइड्स कहता है कि इक्वल होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो मैं ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल से मैं जो कहता है कि प्रत्येक एंगल्स कहता है कि 60 डिग्री होगा। तो मैं कह सकते हैं जो एंगल ए होगा किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। एंगल सी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो कह सकते हैं तो एंगल ए जितना एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल सी कितना होता है? 60 डिग्री। तो कह सकते हैं एंगल ए का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। एंगल बी का भी वैल्यू क्या था? 60 डिग्री। और सी का भी वैल्यू क्या होता है? 60 डिग्री। तो हम लोग कहता है कि ए बी सी ट्रायंगल में कहता है कि हम लोग कहता है ए डी कहता है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर कहता है कि ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ऑन ए साइड बी सी पे, ऑन ए साइड बी सी पे कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो हम कहते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि टू इक्वल्स में डिवाइड करता है। तो कह सकते हैं तो ए बी डी ए और डी सी क्या होता है कि दो इक्वल है। मैंने कह सकते हैं जो होगा तब बी ए डी होगा किसके इक्वल हो जाएगा? किसके होगा? डी ए सी। मैंने कह सकते हैं डी ए सी। तो डी ए सी तो इनका एंगल कितना होगा? तो एंगल कितना है कि 60 डिग्री। एंगल 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल ए पूरा कितना डिग्री का था? 60 डिग्री। आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दे तो मैंने इनका आधा, तो इनका आधा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो कह सकते हैं तो बी ए डी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और कहता है कि डी ए सी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक, आगे चलते हैं। और कहता है कि इसमें और होगा, इसमें जो होगा कि इसमें ए बी सी में कहता है कि ए डी जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए हैं तो कह सकता है कि ए बी डी जो होगा किसके इक्वल होगा? सी डी कहते हैं। कह सकते हैं जो पहले बी सी था तो बी सी कहता है कि ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो कह सकते हैं कि बी डी इक्वल होगा कितने के? सी डी के इक्वल होगा। तो कह सकते हैं तो पूरे साइड क्या होता है कि अगर पूरा टू ए लेते हैं तो मैंने टू ए का आधा क्या हो जाएगा? ए और ए। तो कह सकते हैं कि जो बी डी का वैल्यू होगा क्या होगा? ए होगा। मैंने कह सकते हैं जो बी डी का वैल्यू होगा वो ए होगा। तो कह सकते हैं बी डी है तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और कहता है और चले प्रूफ करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल, तो हम इस ट्रायंगल में क्या लेते हैं कि ए डी बी कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। और कहता है कि हमें सभी एंगल से के साइड कितना दिया लेट किए हैं तो 2a होगा। ए बी कहता है कि 2a, तो ए बी क्या होता है? 2a हो जाएगा। ए बी क्या होता है कि 2a था। मैंने बी सी भी क्या आता है कि 2a था। तो कह सकते हैं कि ए डी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इसका क्या आता है कि जो बी डी होगा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये बी डी क्या होता है? ए हो जाएगा। और सी डी भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अब हम लोग कहता है कि साइड से हमें क्या तो एंगल कहता है 60 डिग्री लेकर चलना है। तब अगर एंगल 60 डिग्री लेकर चलेंगे तब हम लोग कहता है कि प्रूफ कर सकेंगे। तो हम जानते हैं कि एंगल बी के सामने वाला जो साइड होगा, एंगल बी के सामने वाला जो ये साइड होगा, एंगल बी वाला जो सामने साइड होगा वो क्या आता है? परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या था? परपेंडिकुलर क्या आता है? नहीं दिया हुआ था, हमें परपेंडिकुलर कहता है फाइंड करना है। और हमें कहता है कि क्या दिया हुआ है? बी डी हमें बी डी गिवन है और क्या है? और ए बी क्या है? हम लोग को गिवन है। तो हमें यहाँ से क्या आता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या ए डी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं, हमें ए डी फाइंड करते हैं। तो हम फिर यार फिगर ड्रॉ करते थे, यानी ऐसे फिगर हमें कुछ लोग ऐसे था। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए डी और ए बी और सी। हमें क्या आता है कि ए डी का वैल्यू फाइंड करना है
तो ये यहाँ से कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो हमें कहता है ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2a दिया हुआ है और बी डी का वैल्यू कितना था ए हो गया। तो नहीं आप कह सकते हैं हम ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ए बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। कह सकते हैं कि बी डी कह सकते हैं कि बी डी के स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर कह सकते हैं। तो बी डी के वैल्यू तो हमें क्या है कि ए डी हमें फाइंड करना है। तो हमें ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए में देख लेते हैं। ए बी का वैल्यू हमें यहाँ पे 2a दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 2a के होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2a के होल स्क्वायर इक्वल बी डी। तो हम बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए का स्क्वायर दिए, तो बी डी का स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर प्लस ए डी लिख लेंगे ए डी का स्क्वायर, ठीक, ए डी का स्क्वायर। अब कहता है आप वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कहता है कि 2a के स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि ए डी। तो हम कह सकते हैं 4a स्क्वायर इक्वल टू इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यानी फिर यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 4a स्क्वायर इक्वल क्या था ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर था, ए डी स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। इधर प्लस है तो इक्वल इधर आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस होता है। कह सकते हैं 4a स्क्वायर होगा माइनस, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यानी कह सकते हैं 4a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर और ए स्क्वायर में से माइनस होगा तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर होगा। तो 3a स्क्वायर इक्वल ए डी का स्क्वायर। और कह सकते हैं इधर स्क्वायर इक्वल की इधर आएगा क्या हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा। तो कह सकते हैं रूट में आप चेंज करेंगे, यानी कर सकते हैं रूट 3a स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं ए डी। फिर आगे चलते हैं, प्रूव करते हैं। हम कह सकते हैं कि ए डी का वैल्यू क्या है रूट 3a स्क्वायर रहेगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था ए डी था। तो हम कह सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी रूट में क्या था कि पेयर में रहता है तो एक निकल जाता है। तो कह सकते हैं कि रूट 3 निकल जाएगा और ए ना रूट 3 रूट में रह जाएगा और क्या आता है कि ए बाहर निकल जाएगा। तो कह सकते हैं ए डी का वैल्यू हम लोग को फाइंड मिल गया था। ए डी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए डी का वैल्यू क्या आ गया रूट 3/a आ गया। यहाँ से हम लोग प्रूव कर लिए। तो ए डी का वैल्यू निकल गया। तो ए डी के वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए डी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 3a। तो अब हम लोग जाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम कहते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें कहता है कि बी को लेकर चलना है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ए डी बी। तो कह सकते हैं ए डी बी। तो ए डी कहता है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें कहता है कि हमें बी को लेकर चलना था, हमें बी को लेकर, तो हमें बी कहता है कि 60 डिग्री है। तो एंगल 60 डिग्री। तो कह जानते हैं कि जो क्या होता है कि एंगल बी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, एंगल बी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और क्या होता है कि और जो बी डी होगा बी डी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और जो ए बी होगा ए बी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस कहता है कि चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स, लेकिन बट हाइपोटेनस इज फिक्स। हाइपोटेनस क्या होता है फिक्स रहता है कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हमें कहता है आप ए डी का वैल्यू निकाल दिए। तो ए डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग का फाइंड कर लेते। ए डी का वैल्यू क्या था रूट 3/2। तो हम कह सकते हैं आप फाइंड कर दिए। और कहते हैं आप चलते हैं। तो वहाँ पर कहता है कि एक फिगर ड्रॉ कर, हम लोग कुछ फिगर ऐसा था ए बी और डी तो राइट एंगल था, ए बी डी का राइट एंगल ट्रायंगल। हमें कहता है एंगल बी क्या था 60 डिग्री था, एंगल बी का 60 डिग्री। तो हमें कहता है कि जो सामने वाला साइड होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी डी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो हमें क्या था वैल्यू कितना दिया है, तो ए डी हम लोग फाइंड किए हैं। तो रूट 3a आया है और बी डी का वैल्यू क्या ए था और ए बी का जो वैल्यू क्या था 2a था। तो हम यहाँ से कर सकते हैं साइन 60 डिग्री के वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कहता है साइन 60 डिग्री के वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री के वैल्यू क्या लिख सकते हैं। साइन के फार्मूला होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यानी आप वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया, परपेंडिकुलर हम लोग सामने ये है तो रूट 3। तो कर सकते हैं रूट
3a प्लस हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 2a दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस 2a दिया, तो हम कह सकते हैं ए कैंसिल हो जाए तो आपका क्या बच जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो आपका आप कह सकते हैं कि sin 60 की डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या था वैल्यू प्रूफ हो गया था √3/2 हो गया। अब अगला चलते हैं कॉस। तो कॉस के लिए भी कहता है कि फिगर ड्रॉ करते हैं, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ए डी बी कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए डी और बी, तो हमें कहता है कि बी डी का वैल्यू ए दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 2a दिया हुआ है, और ए डी का वैल्यू कहता है कि 3a हम लोग कहता है फाइंड कर चुके हैं, तो 3a तो कह सकते हैं। अब कॉस, तो कॉस के वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस फार्मूला होता है cos 60 लिखेंगे, cos 60, तो cos 60 का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos 60 फार्मूला हो जाएगा हमें, तो कॉस फार्मूला होता है कि बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो अब क्या वैल्यू आप पुट करेंगे, बेस हमें लोग के कितना दिया है, तो बेस हम लोग का बी डी है, बी डी का वैल्यू कितना है ए है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए लिखेंगे। हाइपोटेनस हम लोग कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं 2a लिख सकते हैं। अब कह सकते हैं ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कह सकते हैं जो cos 60 का वैल्यू होगा वो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से अब यहाँ से हम लोग का प्रूफ होता है जो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। हम लोग यहाँ प्रूफ कर लिए। चलते हैं अगला आता है हम लोग को tan, तो हम लोग tan भी प्रूफ करते हैं। तो tan का भी फिगर पर ड्रॉ करते हैं, तो फिगर हम लोग का वही रहेगा। तो फिगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ए डी बी, तो ए डी और बी, ए डी बी, तो हम लोग का बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ए डी का वैल्यू हम लोग प्रूफ करिए हैं 3a, और कहता है कि ए बी का वैल्यू क्या दिया गिवन था तो 2a, तो हम कह सकते हैं tan, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, तो हम tan 60 डिग्री लिखेंगे। तो tan 60 tan का फार्मूला होता है, tan का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब यहाँ से क्या था वैल्यू पुट करेंगे, तो परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, तो परपेंडिकुलर कह सकते हैं एंगल बी के सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है तो √3 है, तो कह सकते हैं कि √3a बटा बेस इसमें कितना दिया हुआ है ए दिया है, बेस हमें कहता है कितना दिया ए, तो ए कहता है ए लिखेंगे, ए इसे यहाँ से कट जाएगा, तो नहीं कह सकते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे को प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा क्या होगा √3 होगा। अब अगला आता है हम लोग के सामने cot 60, तो cot 60 के लिए फिर फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर ड्रॉ करेंगे ए डी बी, तो ए डी और बी, और बी डी क्या हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और हम लोग कहता है कि ए डी कहता है कि फाइंड किए हुए हैं 3a, ठीक। तो यानी कह सकते हैं कॉट, तो यानी कॉट क्या होता है, हम कह सकते हैं कॉट का फार्मूला होता है cot 60 डिग्री लिखेंगे, तो यानी कह सकते हैं cot 60 डिग्री, तो यहाँ से फार्मूला होता है कॉट का फार्मूला होता है कॉट का फार्मूला होता है कि बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस तो यहाँ पे लिखे बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कहता है बेस इसमें कौन सा है, तो इसमें बेस पुट कर देंगे, बेस इसमें कौन सा है, बेस हमें बी डी है, बी डी का वैल्यू कितना दिया है ए दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कौन सा है √3a है, तो √3a है, यानी कैसे ए कैंसिल हो जाता है, कह सकते हैं cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3 होगा। यहाँ से वैल्यू हम लोग का पुट होता है प्रूफ होता है, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। अगला हम लोग के सामने आता है सेक लिए भी कहता है कि फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ए डी बी, तो ए डी और बी, ए डी बी का तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और बी डी का वैल्यू भी ए दिया हुआ, और ए बी का वैल्यू क्या आता है कि गिवन दिया हुआ है 2a, यानी कह सकते हैं कि सेक, तो यहाँ लिख सकते हैं या सेक 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं। तो सेक का फार्मूला होता है
किससे का फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो यानी क्या है, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हाइपोटेनस हमें कौन सा है, ए बी हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है। और बेस इसमें कौन सा, बेस इसमें कौन सा है, बी डी है। तो ए लिख दें, ए कैंसिल हो गया। तो निकाल सकते हैं सेक 60 की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे कहता है कि 60 लेके चल, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो सेक 60 की वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया। यहाँ का सर्किल करते हैं कि यहाँ पर कहता है कि 60 सेक 60 की वैल्यू कितना होगा, √2 हुआ, प्रूफ हो गया। और अगला लास्ट अगला है कॉसेक। कॉसेक कहता है कि कॉसेक भी कहता है कि फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तब फिगर कुछ हम लोग ऐसा था, तो ए डी और वी, ए डी बी। तो हम कहता है बी डी के वैल्यू कितना दिया हुआ, ए दिया गिवन दिया है। और ए बी की वैल्यू कहता है कि 2a था। और ए डी का वैल्यू कहता है कि √3a। हम लोग कहता है प्रूफ कर चुके हैं। यानी कहता है कॉसेक, तो कॉसेक का कहता है कि फार्मूला होता है कॉसेक 60 = लिख सकते हैं। तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो कॉसेक का भी फार्मूला होता है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर लिख दिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस इसमें कौन से दिया है, तो हाइपोटेनस इसमें कौन आएगा, 2a हो जाएगा। तो कह सकते हैं 2a बटा परपेंडिकुलर इसमें कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर का √3 है। तो कह सकते हैं √3a। तो कह सकते हैं ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, तो 2/√3 हो गया। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग फार्मूला कहता है कि सॉल्व होता है। तो यानी कह सकते हैं कॉसेक 60 की वैल्यू कितना होगा, 2/√3। यहाँ से कहता है हम लोग फार्मूला कहता है प्रूफ कर लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग फार्मूला कहता है कि प्रूफ हो गया साइन कॉस टैन कॉट 60 डिग्री का। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।